ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब लोग एक असूल पर अमल करते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का डट कर मुकाबला करते हैं, यानी वो अपनी शिकस्त को अपनी फतह में बदल देते हैं। हम सब लोग अपनी शिकस्त को अपनी फतह में बदल सकते हैं जब हम भी इस असूल पर अमल करते हैं। जब शिकस्त से हमें सबक हासिल होता है तो फिर हम जानते हैं कि फतह को कैसे हासिल किया जाए। और बाज़ दफ़ा तो हमें अपनी शिकस्त पर हंसी आती है कि हम एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी फतह से बहुत दूर थे। मैं आज आपको मिसाल देना चाहता हूँ ऐसे इंसानों की जिन्होंने अपनी शिकस्त को अपनी फतह में बदल दिया। लैनन बैरीमोर, एक्टिंग की दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। 1936 में इसके चूल्हे की हड्डी टूटकर रेजा रेजा हो गई और डॉक्टरों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये कभी जुड़ न सकी। लोगों ने यही ख्याल किया कि शायद अब ये दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन इसने सब की बातों को पकड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया। और लोग उस वक्त हैरान हुए जब इसने 18 साल व्हील चेयर पर बैठकर ऐसी तूफानी अदाकारी की कि दुनिया देखकर दंग रह गई। भाई साहब, ये वो शख्स है जिसने अपनी शिकस्त को अपनी फतह में बदल दिया था। ये शानदार मिसाल है शिकस्त को फतह में बदलने की। बात यहां खत्म नहीं हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा इस इंसान की जिंदगी की कहानी। यह दिन था 15 मार्च 1945 का, जब डब्ल्यू कैलून की गाड़ी को बारूदी सुरंग से हादसा पेश आया और इस हादसे में इसकी दोनों आंखें ज़ाया हो गई। यानी वो दुनिया को अब देख नहीं सकता, वो सूरज को देख नहीं सकता, वो चांद की चांदनी नहीं देख सकता, वो चमकते हुए सितारों को नहीं देख सकता। लोग इसके पास आए, कहा तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा, तुम शायद अब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम कुछ देख ही नहीं सकते। शायद तुम्हें एक जगह पे बैठकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन डब्ल्यू कैलून ने इन सब बातों को पकड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया। और उस वक्त लोगों को हैरान किया जब इसने कॉलेज से ग्रेजुएशन की। बात यहां खत्म नहीं हुई, इसने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा जो ये जीत गया। बात यहां भी खत्म नहीं हुई, ये अपने मुल्क का वजीर बन गया और इसने एक स्टेटमेंट पास की कि मेरी कामयाबी में मेरे अंधेपन का बहुत बड़ा किरदार है। यानी अगर वो अंधा नहीं होता तो वो अपने मुल्क का वजीर भी नहीं होता। शिकस्त को फतह में बदलने की ये शानदार मिसालें हैं, शानदार मिसालें हैं भाई साहब। सच तो ये है कि फतह और शिकस्त का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के साथ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई औकात नहीं। आज भी बहुत से कामयाब लोग इस बात को मानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी शिकस्त से सबक हासिल ना किया होता तो वो शायद कामयाब नहीं होते। और जिन्होंने अपनी शिकस्त से सबक हासिल नहीं किया वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। शिकस्त और रुकावटों के बाद ही तो इंसान को पता चलता है कि उसने क्या फैसला करना है और एक मजबूत फैसला लेने की सलाहियत उसमें पैदा होती है तब जब वो रुकावटों का मुकाबला करता है, जब शिकस्त से वो ऊपर उठता है। इंसान एक शानदार मखलूक है और खुदा अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वो इसे इसकी कामयाबी का बहुत जल्द सिला देता है। यानी कभी भी कोई मंजिल आपके दरवाजे पे चलकर नहीं आएगी, आपको रास्ते पर चलने के बाद ही रास्ते मिलेंगे। वक्त से लड़के जो नसीब बदल ले, आदमी वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तकदीर बदल ले।